हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं फाइल अपलोड इन फास्ट एपीआई। ठीक है। तो फाइल अपलोड हम लोग देखेंगे अपना जो एम्प्लॉय का हमने बनाया था। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय को क्रिएट करते थे, वहाँ पे हम लोग ये एम्प्लॉय टेबल में एक इमेज डालेंगे या फिर प्रोफाइल इमेज करके एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पे हम जब एम्प्लॉय को क्रिएट करते हैं उस टाइम हम फाइल भी अपना अपलोड कर देंगे, मतलब जो प्रोफाइल इमेज होगा उस टाइम अपना अपलोड कर देंगे। ठीक है, करते हैं कोड बेस में, टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हैं। ये रोल के नीचे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, जो मेरा कॉलम का नाम रहेगा वो रहेगा बेसिकली प्रोफाइल इमेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज, ठीक है, इक्वल्स टू कॉलम, और कॉलम मेरा जो रहेगा ये रहेगा स्ट्रिंग और रहेगा नॉलेबल ट्रू। ठीक है, नॉलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये अपना प्रोफाइल इमेज का कॉलम है और इसको अभी माइग्रेट भी करना पड़ेगा। हम लोग एलएमबी के थ्रू माइग्रेट करेंगे इसको। एलएमबी में मैं करता हूँ एलएमबी रिवीजन ऑटो जेनरेट एम add प्रोफाइल इमेज टू एम्प्लॉई टेबल। ये करके अभी मेरा फाइल जनरेट होगा एलएमबी के अंदर। ठीक है, तो जब ये फाइल जनरेट हो जाएगा हम लोग इसको माइग्रेट कर देंगे अपने टेबल में। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में। तो मैं यहाँ पे चलूँगा, कट करता हूँ यहाँ से, और मैं करूँगा यहाँ पे मेक, ठीक है, अपग्रेड। तो जैसे ही कर दूंगा ये अपना माइग्रेट हो जाएगा अपने टेबल में। तो यहाँ पे अगर चाहोगे आप लोग, अब देखो प्रोफाइल इमेज का कॉलम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना, यहाँ पे देखो प्रोफाइल इमेज का कॉलम आ चुका है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, अब मैं चलता हूँ यहाँ पे और फाइल अपलोड के लिए ना एक कॉमन फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जो अपना फाइल अपलोड करेगा, और जो फाइल अपलोड होगा ये मेरा होगा, ये ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा मैं जिसका नाम रखूंगा अपलोड्स। ठीक है, जिसका नाम रखूंगा अपलोड्स, और या बाहर बनाऊंगा, बाहर बनाता हूँ। ठीक है, ऐप के बाहर बनाता हूँ, मतलब अपना जो डायरेक्टरी है जो फास्ट एपीआई ट्यूटोरियल नाम से जो है, ठीक है, उस उसी में बनाता हूँ अपलोड्स। ठीक है, तो अपलोड्स आ गया, तो अपलोड्स के अंडर और एक फोल्डर रहेगा जिसका नाम होगा मेरा प्रोफाइल इमेज। ठीक है, या फिर प्रोफाइल इमेजेस, यहाँ पे सबका इमेजेस रहेगा, फाइल नहीं ये फोल्डर होगा, सॉरी ये होगा फोल्डर। यहाँ पे डिलीट करता हूँ, ये फाइल बन गया। यहाँ पे होगा इसके अंडर एक डायरेक्टरी बनेगा। ठीक है, इसका नाम होगा प्रोफाइल। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऐप के अंदर चलता हूँ, और यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने कोर के अंदर। कोर के अंदर भी बना सकते हैं, या फिर यूटिल्स करके एक फोल्डर बना सकते हो जिस जहाँ पे रख सकते हो अपना फाइल अपलोड का कॉमन जो फंक्शन है वो उसको रख सकते हो। मैं यहाँ पे ही कोर के अंदर बना देता हूँ। बेसिकली हम लोग यूटिल्स के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हो यूटिल्स के अंदर, या फिर बना ही लेता हूँ यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स करके एक डायरेक्टरी बनाता हूँ यूटिल्स, और यूटिल्स के अंदर मेरा रहेगा फाइल्स अपलोड। ठीक है, फाइल अपलोड डॉट पी वाई मेरा जो फाइल रहेगा, जहाँ पे मैं कॉमन बना रहा हूँ ये फंक्शन को। ठीक है, तो पहला चीज़ मेरे को करना पड़ेगा, इंपोर्ट ओएस को करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट ओएस को करना पड़ेगा, और फिर करना पड़ेगा इंपोर्ट यू यू आई डी। इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा यू यू आई डी, क्यों, और क्यों इंपोर्ट करना पड़ेगा ओएस को, क्योंकि ओएस के ज़रिए हम लोग जो अपना डायरेक्टरी वगैरह और फाइल नेम है उसको जॉइन वगैरह करेंगे। ठीक है, और यू यू आई डी इसीलिए मेरे को इंपोर्ट करना यहाँ पे पड़ रहा है, क्योंकि समझो, अभी सपोज मेरे सिस्टम में एक फाइल का नाम है प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल डॉट जेपीजी। ठीक है, तो सपोज अपना एप्लीकेशन अभी पब्लिकली एक्सेस है। ठीक है, मतलब हर कोई एक्सेस कर सकता है, और अभी और एक बंदे के पास एक इमेज है, मतलब एक इमेज है समझो,
तो उसका भी नाम है प्रोफाइल डॉट जेपीजी। ठीक है। तो अभी क्या है ना, नाम कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है, नाम कॉन्फ्लिक्ट करेगा। और सपोज मेरे अभी जो अपलोड्स फोल्डर के अंदर, प्रोफाइल इमेजेस फोल्डर के अंदर पहले से सेव हुआ है प्रोफाइल डॉट जेपीजी, ठीक है। अगर एक दूसरा बंदा फिर से अपलोड कर दिया प्रोफाइल डॉट जेपीजी, जो पहला वाला बंदा था उसका हट जाएगा, ये क्या हुआ ना, फाइल ओवरराइड हो जाएगा, उसका फाइल हट जाएगा, और जो नया फाइल आएगा जो प्रोफाइल डॉट जेपीजी, वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह में ऐसा हम नहीं करते हैं। बेसिकली हम लोग यू आई डी करके ही करते हैं। क्या करेगा ये ना, जब भी कोई फाइल अपलोड करेगा, ये एक यूनिक आईडी उसका जनरेट कर देगा, ठीक है, यूनिक आईडी बनाएगा, और यूनिक आईडी के हिसाब से हम लोग स्टोर करेंगे। जैसे एक यूनिक आईडी बनेगा, फिर डॉट जेपीजी हो गया, डॉट पीएनजी हो गया, डॉट जेपेग हो गया, ये सब रहेगा, ठीक है। ऐसे क्या होगा ना, फाइल ओवरराइड और नहीं होगा। मतलब, और अगर दूसरा बंदा फाइल सेम फाइल को फिर से अपलोड करता है, तो उसका भी एक नया आईडी बनेगा, ठीक है। और इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, बफरिंग करेगा अपना जो इमेज वगैरह है। और यहाँ पे मैं अपना फास्ट एपीआई को भी इंपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। और फास्ट एपीआई से अपलोड फाइल को, ठीक है। और मेरा जो वर्किंग डायरेक्टरी है, यहाँ पे मैंने अपना फोल्डर बनाया है, ठीक है, इस कैपिटल लिखते हैं इसको, अपलोड। अपलोड फोल्डर बना सकते हो या फिर अपलोड डायरेक्टरी भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अपलोड डायरेक्टरी जो होगा मेरा, यहाँ पे अपना फाइल सेव होगा अपलोड्स के अंदर, प्रोफाइल इमेजेस के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे पाथ दे दूंगा, अपलोड्स स्लैश प्रोफाइल स्लैश अंडरस्कोर इमेजेस, ठीक है। ये रहेगा मेरा। फिर मैं क्या करूँगा, ओ एस डॉट, अगर अ, अगर फाइल है तो ठीक है, नहीं तो बनेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर मैं एक अपना फंक्शन बनाता हूँ, अपलोड फाइल करके भी कर सकते हो, ठीक है। अपलोड फाइल करके मैं फंक्शन बना रहा हूँ, जिसके अंदर रहेगा मेरा, जहाँ पे आएगा मेरा फाइल, और ये होगा अपलोड फाइल, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा, पहले तो एक्सटेंशन चेक करूँगा, ठीक है, एक्सटेंशन को निकाल दूंगा यहाँ से, जैसे प्रोफाइल डॉट जेपीजी या फिर प्रोफाइल डॉट जेपेग या फिर प्रोफाइल डॉट पीएनजी। तो उससे मैं क्या करूँगा, पहले तो एक्सटेंशन को निकालूंगा, क्योंकि हम लोग का जो फाइल का नाम है वो अभी यूनिक बनेगा, ठीक है, यूनिक बनेगा, पर एक्सटेंशन तो सेम रहेगा। एक्सटेंशन मतलब जो डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, डॉट जेपेग लगता है ना पीछे, तो वो है आपका एक्सटेंशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्सटेंशन को पहले उससे निकाल लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इम्पोर्ट हो, तो एक्सटेंशन इक्वल्स टू ओ एस डॉट पाथ स्प्लिट टेक्स्ट और फाइल नेम हो गया, तो देखा, यहाँ से अपना एक्सटेंशन मैं निकाल रहा हूँ अपने फाइल से, फाइल नेम से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा फाइल नेम, एक वेरिएबल में फाइल नेम, और यहाँ पे मैं करूँगा, जो देखो ये, देखो यू 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 आई डी, और ये यूनिकली बनेगा एक आईडी, ठीक है। फिर डॉट एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन मैंने यहाँ से निकाला था उसको वापस से फिर यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे मैं करूँगा फाइल पाथ, ठीक है, फाइल पाथ। अब देखो, ओएस पाथ ज्वाइन अपलोड डायरेक्टरी, अपलोड डायरेक्टरी के साथ फिर स्लैश स्लैश, यहाँ पे अपलोड डायरेक्टरी जो है अपना अपलोड स्लैश प्रोफाइल इमेज, ये फिर बनेगा स्लैश, और अपना फाइल का नाम वो जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, अभी विथ ओपन, यहाँ पे देखो फाइल पाथ, और या ये है, और डेस्टिनेशन नहीं, यहाँ पे होगा बफर, बफर और डॉट कॉपी फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल डॉट फाइल और बफर, ठीक है। ये होगा अपना से, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा, ठीक, रिटर्न करूँगा जो अपना पूरा फाइल का पाथ है उसको रिटर्न करूँगा, और यहाँ पे जो मैं रिटर्न करूँगा उसी को लेके मैं सेव कर दूंगा अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा अपना जो फोल्डर डायरेक्टरी, बेसिकली ये है अपना अपलोड डायरेक्टरी, ठीक है, और स्लैश, और फिर जाएगा अपना फाइल नेम, ठीक है। हेलो। तो
अब अपना फंक्शन तो हो गया, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ राउट में, अपना एम्प्लॉय राउट में, ठीक है। तो एम्प्लॉय राउट में जाने के बाद क्रिएट एम्प्लॉय, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ये वाला चीज़ देखने वाले हैं। क्रिएट एम्प्लॉय में मैं अगर चलता हूँ, अगर आप देखोगे यहाँ पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं ना, एज ए जेसन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब रिक्वेस्ट बॉडी से हम एज ए जेसन वहाँ से डेटा ले रहे हैं, पर अपना जो आइडेंटिटी का स्कीमा है वो क्या करता है ना, वो फाइल को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक वे है इसको देखने के लिए। हमने क्या किया था ना, इसको नेस्टेड भी कर दिया था, नेस्टेड ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट। तो नेस्टेड ही मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। चलो, ये भी आप देख लोगे अब इसके साथ कैसे डील करना है। अगर मतलब इन फ्यूचर आपके साथ भी कुछ ऐसा आए तो उसके साथ कैसा डील करना है, आप इसी से सीख जाओ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, अब हम क्या करेंगे ना, ऐसे नहीं लेंगे इसको, ठीक है। हम वन बाई पास करेंगे, ठीक है, ऐसे पास करेंगे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको ही पास कर देंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, शुरू से जो मेरा था नेम, ईमेल, सैलरी, पासवर्ड, रोल, और इसके अंदर जो जो भी है, फ़ोन, एड्रेस, सिटी, वो सबको वन बाई पास करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय राउट में पहले मैं करता हूँ नेम, ठीक है। ये क्योंकि हम लोग अभी फॉर्म में देख रहे हैं, क्योंकि अभी स्वागत में जैसे लॉगिन में हमने देखा था वैसे ही आएगा, अभी फॉर्म में आएगा, अभी जेसन में नहीं आएगा। तो वहाँ पे जैसे होता है कि str इक्वल्स टू फॉर्म, ठीक है। और ये फॉर्म को अपने को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऊपर, शायद ये हो गया है इंपोर्ट। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, हाँ हो गया है इंपोर्ट। तो ये तो हो गया नेम, ठीक है। और फिर करना पड़ेगा, नेम हो गया, ईमेल, सैलरी, पासवर्ड, रोल, ठीक है। ईमेल भी अपना है str, वो भी है फॉर्म, ठीक है। ये सभी को ऐसा बनाना पड़ेगा। ईमेल हो गया, अपलोड फाइल इक्वल्स टू फाइल और डॉट डॉट डॉट, ऐसे पास करेंगे। और ये दोनों को, अपलोड फाइल और फाइल को ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा पाइडेंटिक से, सॉरी फास्ट एपीआई से, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा एम्प्लॉई, ठीक है, एम्प्लॉई इक्वल्स टू, और जो अपना रिक्वेस्ट है एम्प्लॉय रिक्वेस्ट, ठीक है, ऐसे करेंगे इसको एम्प्लॉय रिक्वेस्ट। और इसमें मैं करूँगा पास नेम, अपना नेम, फिर ईमेल, आजा ईमेल, सैलरी, सैलरी, फिर पासवर्ड जो होगा पासवर्ड, फिर रोल जो होगा होगा रोल। फिर शायद इसका ख़त्म हो गया। अब मैं करूँगा फाइल इक्वल्स टू, और ये किसके अंदर है, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में अगर चलता हूँ, ये है एम्प्लॉय प्रोफाइल रिक्वेस्ट, ठीक है। और तो एम्प्लॉय प्रोफाइल रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास करना पड़ेगा और उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम ऐप डॉट स्कीमा डॉट एम्प्लॉय, इसके अंदर है शायद, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोफाइल रिक्वेस्ट के अंदर है एम्प्लॉय प्रोफाइल रिक्वेस्ट। और यहाँ पे मैं पास करूँगा उसका, में क्या क्या चीज़ है, फ़ोन, एड्रेस, सिटी, चलो। फ़ोन का हो गया फ़ोन, एड्रेस का एड्रेस, सिटी का, अच्छा, सिटी का सिटी। बस अब जो एम्प्लॉय है अपना, हम एम्प्लॉय को ऐसे पास करेंगे और उसके बाद एक कॉमा लगेंगे लगाएंगे। हम एम्प्लॉय को ऐसे पास करेंगे और उसके बाद एक कॉमा, फिर अपना जाएगा प्रोफाइल ईमेल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डील करेंगे इसके साथ, क्योंकि अभी अपना जो डाटा आ रहा है बॉडी से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा नेस्टेड है, इसके लिए ऐसे करना पड़ता है अपने को। और जो फाइल के साथ अगर डील करोगे तो फाइल स्कीमा का पार्ट नहीं है, तो उसको अलग से आपको करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज हो गया। और ये प्रोफाइल इमेज को मैं अभी क्या करूँगा ना, कंट्रोलर में पे पास करना पड़ेगा अपना प्रोफाइल इमेज। ये तो इम्प्लॉय डाटा हो गया। और यहाँ पे कॉमा, प्रोफाइल इमेज, और यहाँ पे होगा, इसको भी पास करना पड़ेगा ना सर्विस को, प्रोफाइल इमेज। और अभी मैं सर्विस में चलूँगा,
एक काम करते हैं ना, प्रोफाइल इमेज नहीं, यहाँ पे कंट्रोलर में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ना अपलोड के लिए, तो इसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये जो अपलोड फाइल है ना, इसको मैं क्या करता हूँ ना, कंट्रोल से ही कॉल कर देता हूँ, ताकि अपना जो सर्विस है वो थोड़ा क्लीन रहे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा फॉर्म ऐप डॉट यूटिल्स डॉट फाइल अपलोड, और यहाँ पे अपना फाइल पास होगा अपलोड फाइल। तो मैं यहाँ पे ये अपना क्रिएट वाला है, यहाँ पे मैं करूँगा इमेज अंडरस्कोर पाथ इक्वल्स टू अपलोड फाइल, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा अपना जो प्रोफाइल इमेज है, और ये जो फाइल पाथ को मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा अपने सर्विस में। तो फिर सर्विस में चलूँगा और यहाँ पे फाइल पाथ को लाऊंगा। फिर जो एम्प्लॉय का पार्ट है, ये एम्प्लॉय में सेव होता है एम्प्लॉय टेबल में। तो कॉलम का नाम है प्रोफाइल इमेज इक्वल्स टू इमेज पाथ, बस इतना ही कर देना है। तो अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और सेव होने के बाद और मैं चलता हूँ अपने स्वागर में, फिर से रिस्टार्ट करता हूँ स्वागर को, और अगर मैं यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय में चलूँगा ना, अब देखो, अब देखो ये पहले कैसा था, पहले जो था ये जेसन में था, अब देखो ये सब फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, बस अब एक एम्प्लॉय को क्रिएट करके भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ, अपना जो टेबल है उसमें देखो अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपना एक एम्प्लॉय क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसका नाम होगा रॉक। ठीक है, और ये होगा rock@jobmail.com। सैलरी होगा इसका, पासवर्ड हैगा, पासवर्ड ये है, रोल बाय डिफॉल्ट यूज़र, फोन होगा 3 6 और 10। ठीक है, एड्रेस टेस्ट, सिटी टेस्ट, इमेज, इमेज जो होगा, हम यहाँ पे एक इमेज चूज़ कर देंगे, तो ये वाला इमेज को चूज़ करता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ पे एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट जैसे करता हूँ, अब देखो एम्प्लॉय क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अगर मैं डेटाबेस में चलूँगा, यहाँ पे देखो तो लास्ट एम्प्लॉय है अपना, इसका आईडी है 9। अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो 10 आ चुका है, rock@yopmail.com पासवर्ड, और देखो प्रोफाइल इमेज भी उसका गिर चुका है। ठीक है, ये है प्रोफाइल इमेज उसका। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर चलूँगा यहाँ पे, मैं अगर इसको ओपन करना चाहूँगा, यहाँ पे, यहाँ से ओपन करना चाहूँगा, अब देखो कि नॉट फाउंड। ठीक है, ये नॉट फाउंड क्यों आया, ये तो आना चाहिए था, क्योंकि अब देखो अगर प्रोफाइल यहाँ पे अपलोड में देखोगे, अपने डायरेक्टरी में, अपना जो प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी है उसके अंदर देखोगे अगर, यहाँ पे देखो अपलोड्स के अंदर प्रोफाइल इमेज के अंदर एक इमेज भी आ चुका है। ठीक है, पर ये वाला उसका इमेज है, पर यहाँ पे ओपन क्यों नहीं हुआ। अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नॉट फाउंड क्यों आया, नॉट फाउंड इसलिए आया क्योंकि अपने को इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अभी स्टैटिक कैसे बनाएंगे, ताकि ये एक्सेसिबल हो सके, मतलब बाहर से हम लोग एक्सेस कर सके इसको। अपलोड फाइल को हम लोग स्टैटिक बनाएंगे, तो उसको कैसे करेंगे, चलते हैं अपने main.py में। ठीक है, तो main.py में जाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना, जो स्टैटिक फाइल है उसको पहले इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, फ्रॉम फास्ट एपीआई डॉट स्टैटिक फाइल्स इंपोर्ट स्टैटिक, स्टैटिक फाइल। ठीक है, ये हो गया। अब बनाएंगे ऐप डॉट माउंट, और अपलोड्स को बनाएंगे अपलोड्स स्टैटिक फाइल्स। ठीक है, डायरेक्टरी यहाँ पे पास करना पड़ता है, डायरेक्टरी अपलोड्स को नेम अपलोड्स। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँगा इसको, ठीक है, अब देखो अपना सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, फिर से अगर रीलोड करूँगा यहाँ पे, अब देखो
ये अपना फाइल आ चुका है। जो भी अपलोड किया था हमने, ये वाला फाइल अपलोड किया था, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये अपलोड के अंदर गिर चुका है। प्रोफाइल इमेजेस के अंदर ये वाला सेम टू सेम है, ये वाला और ये वाला सेम टू सेम है। और अगर आप देखोगे जो उसका नाम है प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे देखो उसका नाम कैसे यूनिकली आया है। यूनिक एक आईडी जनरेट हुआ है, डॉट जेपीजी डॉट जेपीजी जो लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो बेसिकली यही था फाइल अपलोडिंग यूजिंग फास्ट एपीआई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और 5-6 वीडियोस इसके अंदर आएंगे, क्योंकि अब खत्म होने ही वाला है अपना फास्ट एपीआई का सीरीज। 5-6 एपीआई जो पार्ट आएंगे उसमें क्या होगा ना, रेडिस होगा, सिलेरी होगा, बैकग्राउंड टास्क होगा, और होगा एक और बस इतना ही मेन चीज़ है। 3 चीज़ मेन है। और हाँ, रेट लिमिटिंग में मैं दिखा दूंगा कि रेट लिमिटिंग कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मतलब बार बार मैं ये पे को कॉल करूँगा, ये तो अच्छा नहीं है ना। बार बार ये पे को कॉल करूँगा, हिट करूँगा, बहुत बार कॉल करूँगा, या फिर 1 मिनट में मैं इसको ट्रिगर करता जाऊँगा 100-200 बार इसको हिट करता जाऊँगा, एग्जीक्यूट 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 एग्जीक्यूट, जो कि अच्छा नहीं है। एक लिमिट लगाना पड़ेगा कि 1 मिनट में कितना बार ये इसको आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर जाके आप अगर 3 बार या 4 बार आप हिट मार सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। फिर फिर 1 मिनट क्रॉस करने के बाद फिर आप फिर से 3-4 बार कर सकते हो, ठीक है। 1 मिनट में आप 100-200 बार इसके ऊपर हिट नहीं मार सकते, ठीक है। तो वो सब रेट लिमिट में आएगा। बस 4-5 लगेगा इसको ख़त्म करने के लिए। और तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।